डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ हद तक जो चैप्टर 2 है आपका केमिस्ट्री का उसका मैंने पढ़ा रखा है। प्लीज पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखिए, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैंने अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, क्षार क्या होता है, दोनों में क्या क्षारक क्या होते हैं, इस सब में मैंने अंतर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो नया टॉपिक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़े। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक क्षार जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा आपका कुछ प्राकृतिक क्षारक, कुछ प्राकृतिक क्षार, जिनमें अम्लों के नाम, जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम, जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम, जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम। तो कुछ प्राकृतिक क्षार है जिनमें उपस्थित क्या होते हैं, अम्ल का नाम निम्न है। कुछ प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, ये सब जो अम्ल होते हैं इसका क्या क्या मतलब है, किसमें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना किसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो जैसे अगर पहला की बात किया जाए, वो डाले उसमें ब्लू में दिखाई। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर कुछ प्राकृतिक क्षार जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम, तो पहला हो जाएगा, जैसे नंबर 1 की बात किया जाए सिरका। क्या देगा बाबू? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सिरका होते हैं उसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर दूसरा की बात किया जाए तो सिरका नहीं खाइयो, जैसे बनाती है मम्मी उम्मी इमली का बना करके, इमली का रस और कुछ कुछ उसमें मिलाता है। हाँ, वही हो गया सिरका, एक तरह वो भी सिरका का रूप है, समझ गए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। उसके बाद संतरा या नींबू, संतरा बोले चाहे नींबू बोले, संतरा बोले चाहे नींबू बोले, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बोले या सिट्रिक अम्ल बोले, एक ही हुआ। साइट्रिक अम्ल या इसी को हम ऐसे भी लिखते सिट्रिक अम्ल, कहीं कहीं सिट्रिक भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। उसके बाद इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली की बात किया जाए तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद टमाटर की बात किया जाए तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टमाटर में बाबू ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद खट्टा दूध या दही में, खट्टा दूध बोले या दही बोले, दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? पढ़ाए नहीं सबरे? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद चींटी का डंक, नेटक का पौधा,
चींटी, चींटी का डंक, चींटी का डंक। उसके बाद नेटक का पौधा, नेटक का पौधा, नेटक का पौधा। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी, मधुमक्खी का डंक। ये सब तीनों हलन करना। ये सब जो आप तीनों देख रहे हो, ये तीनों देख रहे हो, ये तीनों में कौन सा अम्ल पाए? तीनों में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? तीनों में फॉर्मिक अम्ल, तीनों में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये आप देख जो रहे हो, चींटी का डंक, नेटक का पौधा, मधुमक्खी का डंक, ये सब जो होते हैं, ये सब में किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब की बात किया जाए तो सेब में बाबू, सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा पाए जाते हैं? मैलिक, मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद मक्खन में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? मक्खन में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो मक्खन में पाए जाते हैं ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? ब्यूटेरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लड़की बात नहीं करिए। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद आगे की बात किया जाए, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद जठर रस, जठर रस, जठर रस में कौन सा अम्ल? तो कहा कि गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल, टैनिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? हाँ, डंक वाला जितना सब फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पे आप बिच्छू का डंक भी लिख सकते हो, बिच्छू का डंक, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? बिच्छू के डंक में कौन अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में भी कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये था आपका कुछ, आपका जो था प्राकृतिक स्रोत और उनके क्या है ना, जो आपने कौन किस में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में समझना था। तो आपने देखा कि सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा या नींबू में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में आप देखोगे इमली का याद रखोगे, याद आप इमली खाती हो ना, इमली खाती हो, देखोगे ऐसे मारोगे टॉसिक टार्ट्रिक। ठीक है, इमली खाती हो, खट्टा पदार्थ कैसे मारती हो? ऐसे करके खाती हो, तो पहले ऐसे करती हो, ऐसे क्या हुआ? टा व्यक्ति वाला बजा में टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। वही याद रखोगे, टार्ट्रिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे समझो, जैसे सेब है, सेब याद रखोगे, सेब में जो बाबू, सेब बहुत महंगा होता है और सेब कहता है मालिक लोग खाते हैं। क्या होता है? सेब कौन खाते हैं? मालिक लोग खाते हैं। बात समझ रहे? इसलिए मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौसे मालिक, मौसे मैलिक। सेब हम समझ जाएंगे, वो सेब अमीर आदमी खाता है और अमीर आदमी मालिक आदमी होते हैं, इसलिए मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। मतलब एक रीजन याद करने का। ठीक है, और उसके बाद कह रहा कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल ना। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, नेटक के पौधे में फॉर्मिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद मक्खन में तरह की ब्यूट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ब्यूट्रिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl भी बोलते हैं,
हमारे जो अमाशय होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, HCl अम्ल। और चाय में कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल। जठर रस में गैस्ट्रिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। एनी डाउट्स? तो ये था आपका अम्ल का। अगर अम्ल से यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो इसे फालतू प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम। अगर अम्ल से यहाँ से किसमें कौन से अम्ल पूछे जाते हैं तो यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स रखिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।